कैसे आप सभी बढ़िया मौज में रहा करो। कल हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, तार्किक वेन डायग्राम, वो कंप्लीट हो गया। आज नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या, कथन निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, कथन निष्कर्ष में क्या है, हमें कथन को 100% सत्य मानना चाहिए। अब चाहे वो कुछ भी कहे, लेकिन हमें क्या करना है, उस कथन को 100% सत्य मानना पड़ेगा। जैसे कथन में कह दिया आपको कुछ गधे घोड़े हैं, यानी कि अपने को कह दिया कुछ गधे घोड़े हैं ना, तो इस कथन में कह दिया ना, तो हमें इसको 100% मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ निश्चित फैक्ट वगैरह हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर चलेंगे कहाँ पर, क्वेश्चनों पर। देखो कथन में कही गई बात को हमें 100% सत्य मानना, 100% सत्य मानना पड़ेगा। चाहे आपको कथन में कुछ भी बात कह दे, उस बात को आपको क्या मानना पड़ेगा, 100% सत्य मानना पड़ेगा। अब कथन होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कथन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो क्या होता है सकारात्मक, एक तो सकारात्मक और दूसरा क्या है नकारात्मक। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक मतलब नेगेटिव, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, कथन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। इनको उतार लेना। कथन में कही गई बात को हमेशा 100% सत्य मानना पड़ेगा। ठीक है, 100% सत्य मानकर ही क्वेश्चन को करना होगा। चाहे वो बात सही तो गलती दी गई होगी हमें, क्योंकि जब गधे को घोड़ा मान सकते हैं तो देख लो कितनी सही होगी। ठीक है, कथन वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन वैसे देखा जाए तो कथन 3 प्रकार के। कैसे 3 प्रकार के, कैसे, कुछ से स्टार्ट होने वाले, यानी कि कुछ से शुरू होने वाले कथन। ठीक है, कुछ से शुरू होने वाले कथनों में क्या होती है, बराबर की प्रायिकता होती है, यानी कि ए और बी कितने 50-50% के। ठीक है, 50-50% के होंगे। इसका मतलब क्या, इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर क्या, सभी से शुरू होने वाले, सभी व कुछ से शुरू होने वाले। ठीक है, यानी कि ए कितना 100%, बी कितना 50% दो। ठीक है, तो उसका वैन यह बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, कोई से शुरू होने वाले। ठीक है, इसमें क्या है, एक का भी 100% होता है और बी भी अपने आप में 100% होता है। इसका वैन कैसा बनेगा,
इस प्रकार से बनेंगे। अगर आप वेन आरेख से करना चाहो तो इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, उतार लो इसको। उतार लो, उतार लिया होगा। अब चलते हैं और भी निश्चित फैक्ट। ठीक है, बेफिक्र रहो, बिल्कुल टेंशन मत करो। ऐसे फैक्ट बता दूंगा कि आप देखते ही टिक कर दोगे। बाकी कथन निष्कर्ष जो है अच्छों से सोल्व नहीं होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से करवा दूंगा कि आप देखते ही सोल्व कर दोगे। आ रहा है समझ में? अब देखो, पहला फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट क्या है? यदि दोनों कथन कुछ से शुरू हो तो, यदि दोनों कथन कुछ से शुरू हो तो निष्कर्ष भी कुछ में ही होगा। ठीक है, यदि दोनों कथन शुरू है ना, वो दोनों कथन कुछ से शुरू हो तो निष्कर्ष भी कुछ वाले ही निकलेंगे या फिर कुछ में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि दोनों कथन कुछ से शुरू हो तो दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इसमें क्या करें? कुछ से शुरू हो तो निष्कर्ष कुछ में ही निकलेगा। नेक्स्ट क्या है? यदि दोनों कथन कुछ से शुरू हो, यानी कि दोनों कथन शुरू तो कुछ से ही हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है? कथनों को मिलाकर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। लेकिन इसमें क्या है कि क्या कह रहा है? दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, उतार दो, साथ के साथ उतारते रहो। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा फैक्ट देखो, यदि दोनों कथनों को मिलाकर, क्या कह रहा है तीसरा फैक्ट? यदि दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालना हो, तो क्या होना चाहिए? तो कॉमन शब्द का एक बार, जो कॉमन शब्द होता है ना कथन निष्कर्ष में, किस में बता दूंगा। दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालना हो तो कॉमन शब्द ठीक है, कॉमन शब्द का एक बार सभी के साथ जुड़ा होना आवश्यक है। आ रहा है समझ में?
यदि दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकालना हो, ठीक है, तो कॉमन शब्द का एक बार सभी के साथ जुड़ा होना आवश्यक होता है। आ रहा है समझ में? उतार लो इसको फटाफट, फटाफट उतारो। कथन देख लो एक बार। यदि दोनों कथन कुछ से शुरू हों तो निष्कर्ष कुछ में ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि दोनों कथन कुछ से शुरू हों तथा दोनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। कुछ वाले कथनों में दोनों कथनों से को मिलाकर निष्कर्ष नहीं निकल सकता। अगर निष्कर्ष निकालना है तो तीसरी बात में क्या कह दिया? एक शब्द का सभी के साथ जुड़ा होना आवश्यक है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 3 तक हो गए ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 3 के बाद चौथा क्या हमारा? यदि क्या कह रहा है? यदि दोनों कथन सभी से शुरू होना तो कुछ वाले सभी निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? यदि दोनों कथन किससे शुरू हो? सभी से, सभी से शुरू हो तो, यदि दोनों कथन सभी से शुरू हो तो क्या होगा? कुछ वाले सभी निष्कर्ष क्या होंगे? सही होंगे, ठीक है। यदि दोनों कथन सभी से शुरू होना तो कुछ वाले सभी निष्कर्ष क्या होंगे? सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखो, इसको उतारो तब तक। पांचवा क्या कह रहा है हमें? यदि कथन को क्या किया जाए? उल्टा कर कुछ के साथ लिखा जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा? सदैव सही होगा। यदि कथन को क्या किया जाए? उल्टा करके, ठीक है। क्या किया जाए? यदि कथन को उल्टा करके लिखा जाए तो निष्कर्ष क्या होगा? सदैव सही होगा, ठीक है। उतारो। यदि कथन को उल्टा कर कुछ के साथ लिखा जाए, उल्टा कर कुछ के साथ, कुछ के साथ, ठीक है। यदि कथन को उल्टा कर कुछ के साथ लिखा जाए तो निष्कर्ष सदैव सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या हमारा? छठवां क्या कह रहा है इसमें? सभी वाले कथनों से
सभी वाले कथनों से कुछ वाले निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ वाले कथनों से कुछ वाले कथनों से क्या नहीं किया जा सकता, सभी वाले निष्कर्ष नहीं निकल सकते। ठीक है, सभी वाले निष्कर्ष नहीं निकल सकते। दिख तो रहा है ना, शायद थोड़ी कम हो गई, चलो अभी सेट करते हैं, लेकिन दिख तो रहा है। कुल मिलाकर क्या कह रहा है, यदि दोनों कथन सभी से शुरू हों तो कुछ वाले सभी निष्कर्ष क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, पांचवें में क्या कह रहा है, यदि कथन को उल्टा कर कुछ के साथ लिखा जाए। ठीक है, यदि कथन को उल्टा कर किसके साथ, कुछ के साथ लिखा जाए तो क्या होगा, निष्कर्ष सदैव सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा हमें, सभी वाले कथनों से कुछ वाले निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ वाले कथनों से सभी वाले निष्कर्ष नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी जब एग्जाम्पल करवाऊंगा ना तो एग्जाम्पलों में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। बस एक बार इनको 2-4 बार फेर लेना ताकि याद हो जाए। ठीक है, नोट साथ के साथ बना के चलो, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, अब 1-2 और बच रहे हैं फैक्ट, बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या हमारा, संभावना कितने कथनों को मिलकर बनती है, 2 कथनों को। ठीक है, क्या करें, नेक्स्ट फैक्ट हमारा, संभावना हमेशा 2 कथनों को मिलाकर बनती है। ठीक है, संभावना कितने कथनों से मिलकर बनती है, 2 कथनों से। ठीक है, संभावना 2 कथनों से मिलकर बनती है, एक कथन से संभावना नहीं बन सकती। तो मैंने आपको बता दिया, हमेशा कितने, 2 कथनों ने क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, किसके लिए, संभावना बनाने के लिए। ठीक है, उतारो फटाफट, नेक्स्ट फैक्ट देखो, नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है, यदि क्या कथन कैसा हो, सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो, यदि कथन सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव निष्कर्ष कभी मान्य नहीं होगा। नकारात्मक निष्कर्ष कभी मान्य
नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि कथन सकारात्मक हो, यानी कि जब कथन ही हमारे पास सकारात्मक हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्ट हमें नेगेटिव कैसे प्राप्त हो सकता है, प्राप्त नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, ये फैक्ट क्या कह रहा है, सही कह रहा है। कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी क्या होगा हमारा, सकारात्मक ही होगा, नकारात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, उतार लो इनको फटाफट, उतारो, नोट्स बनाते चलो। फिर कह रहा हूँ साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। नेक्स्ट क्या कह रहा हमारा, पूर्वानुमान, यानी कि पहले का अनुमान जो है उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। क्या कह रहा है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उतारो, फिर कुछ नेक्स्ट फैक्ट और है, एक दो फैक्ट और बच रहे हैं, उनको उतार लो, फटाफट उतारो। नोट्स बनाते चलो। आपकी मैथ की क्लासों में थोड़ी दिक्कत आ रही है 10th मैथ में, ठीक है, उसके लिए भी बहुत जल्द सॉल्यूशन निकलेगा। हमारे जो ये यार सर थे वो थोड़ा इमरजेंसी वर्क मान लो, ठीक है, सम पर्सनल प्रोजेक्ट उस पर फोकस है, 1-1.5 महीने का टाइम चाहिए था उन्हें, तो क्या हमारा कर्तव्य बनता है किसी की लाइफ के पर्सनालिटी में क्या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने जेवीआर सर को रेस्ट दिया है, वो फिर जल्दी लौटेंगे अपने प्रोजेक्ट पर, जल्दी कामयाबी प्राप्त करेंगे। आप सभी भी दुआ करो। नेक्स्ट क्या हमारा निष्कर्ष जो है ना, 9/10वां क्या है, निष्कर्ष कार्यवाही का रूप। यानी कि निष्कर्ष जो है वो क्या, किसका, कार्यवाही का रूप न ले सके, इसका क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष कार्यवाही का रूप न ले सके, ठीक है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब नंबर 11 उतारो इसको, निष्कर्ष कार्यवाही का रूप न ले सके, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या हमारा, क्या है, कथन, कथन की जानकारी के अलावा कथन की जानकारी के अलावा किसी अन्य बात को सही मानना गलत है। किसी अन्य बात को सही मानना क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या कह रहा है, कथन में हमें जो बात दी गई है ना, उसमें हम अपने मन से इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही मान लो, हैं, क्वेश्चन कल करवा देंगे हम, और क्लास के 5-7 मिनट मान लो तो एक क्वेश्चन हो पाएगा बड़ी मुश्किल से। ठीक है, बाकी आप सभी को जेवीआर सर के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना कर लो एक बार। ठीक है, कि भगवान उनका प्रोजेक्ट जल्दी सक्षम करे ताकि वो हमारे बीच उपस्थित हो सकें। आ रहे समझ में?
बाकी कथन निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के मैंने निश्चित फैक्ट बता दिए। ये कितने फैक्ट हैं? 11। ठीक है, इन सभी अपने नोट्स बना लो और उनमें उतार लो। कल तक सभी के मतलब दिमाग में फीड होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, इसी जोश और होश के साथ। एक बार वीडियो को दबाकर लाइक शेयर और कर दो। ठीक है, और जब तक हमारे मैथ के गुरु यानी जेवियर सर आए तब तक 10th मैथ को इतना पॉपुलर कर दो कि उन्हें पढ़ाने का भी मन करे आकर। आ रहा है समझ में? ठीक है, जय हिंद, जय भारत।